नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के टॉप इम्पोर्टेंट 105 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। अगर साथी आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले साथी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे बिहार SSC, बिहार पुलिस, ALP टेक्नीशियन, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहता है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, 4 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी के दिन। यही दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जो 15 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 9 जनवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन। और दोस्तों 12 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी के। अगर शहीद दिवस दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, शहीद दिवस भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फरीद खां बोलिएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में है और इसका जो मकबरा बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है। और दोस्तों शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन शाह सूरी, याद रखिएगा, और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय इसके लेखक है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी दोस्तों यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका होता है जीवन की मूलभूत इकाई। कोशिका का खोज कब किया गया? तो 1665 ईस्वी में किया गया कोशिका का खोज। किसने किया दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया दोस्तों। और कोशिका से आप याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद शहर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद का अगर हम बात करते हैं तो। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह ब्राह्मणी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया में है दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर। और याद रखिएगा यह एक हिंदू मंदिर है दोस्तों, यह एक हिंदू मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो फ्रांसीसी क्रांति का यह नारा है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को दोस्तों फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड में साथी याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न का था विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? तो 12 घंटे के बराबर होती है। विषुवत रेखा को ही दोस्तों भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा विषुवत रेखा हो जाएगा। कहता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों 1 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है एड्स दिवस के रूप में। एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कंप्यूटर का अगर दिमाग आपसे पूछ लिया जाए तो सीपीयू बोलिएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दोस्तों याद रखिएगा जनक किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। राष्ट्रपति का हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद लिया गया है और राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। कहता है LIC की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1956 में दोस्तों LIC का स्थापना हुआ। LIC का अगर आपसे पूर्ण रूप इसका पूछा जाए साथी तो आप इसका पूर्ण रूप क्या बताइएगा? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका पूर्ण रूप होता है। अगर हिंदी में हम बोल सकते हैं LIC का पूरा नाम तो भारतीय जीवन बीमा निगम दोस्तों बोल सकते हैं। ये सारे प्रश्न को दोस्तों आप याद रखिएगा। प्रश्न का था धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान है। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो थिम्पू बोलिएगा भूटान की राजधानी। और दोस्तों इसका मुद्रा पूछा जाए इस देश का तो नगुल ट्रम हो जाएगा मुद्रा। ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो अंडाकार होता है ग्रह की कक्षा का आकार अगर पूछा जाए तो। कहता दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो गोवा में है। गोवा की राजधानी साथी तो पणजी याद रखिएगा गोवा की राजधानी। और गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो यह तराई भाग में पाए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने दोस्तों राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन तैयार किया, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय झंडा का, इसका ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात याद रखिएगा 3:2 होता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है जैव विविधता दिवस के रूप में। कहता है विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों यक्षमा किसको बोला जाता है? यक्षमा बोला जाता है टीबी बीमारी को, याद रखिएगा। और इसी को तपेदिक और क्षय रोग भी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। टीबी नामक बीमारी में साथी मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित हो जाता है? तब फेफड़ा हो जाता है। कहता क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना हो जाएगा क्यूबा की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। कहता शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों शिमला समझौता किस किस देश के बीच हुआ था? तो आप बोलिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। साथ ही शिमला समझौता हुआ था 1972 में हुआ था। तो शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। यही दोस्तों एक होता है आपको पंचशील समझौता। साथ ही
पंचशील समझौता कब हुआ था और किनके बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो अनुच्छेद 153 में यह है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन विधि का प्रयोग कर शुद्ध किया जा सकता है। अगर साथी शुद्ध जल का आपसे पीएच मान पूछा जाए, जो शुद्ध जल का भैया पीएच मान बताइए, तो इसका पीएच मान होता है 7 होता है। कहता ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह असम में है। असम में दोस्तों और 2 नेशनल पार्क है जो बहुत चर्चित है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है आपको असम में है। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक है दोस्तों मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क भी है साथी आपको असम में, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी बात को आप जबरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं। तथा संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा साथी अनुच्छेद 80 से संबंधित है, अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा पूछा जाए तो अनुच्छेद 81 बोलिएगा। कहता है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें सियाल के नाम से जाना जाता है। किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण कौन होता है? तो अवरक्त होता है। भारत में मुद्रा की कहता है मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो 1 अप्रैल 1957 में अपनाया गया। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1845 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? रैंड है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है आर्थिक सर्वेक्षण, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथ ही 22 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है साथ ही 22 मार्च के दिन। कहता नेशनल स्पेस सोसाइटी की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। कहता है केटन टावर कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। दोस्तों चीन में कागज का अगर आविष्कार पूछा जाए तो आप चीन बोलिएगा। और ताश का भी आविष्कार दोस्तों चीन में हुआ था। चीन की राजधानी बीजिंग आप बोल सकते हैं। कहता किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो सिलवासा इसकी राजधानी हो जाएगा। कहाँ? तो सिलवासा याद रखिएगा। कहता है विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील है। और दोस्तों अगर भारत में पूछा जाए गन्ना उत्पादन करने में कौन राज्य सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है, तब आप बोल सकते हैं भारत का राज्य पूछा जाए तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। ब्राजील का हम बात करते हैं साथी, तो ब्राजील का एक शहर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, रियो डी जेनेरियो याद रखिएगा, ब्राजील का शहर है। और ब्राजील दोस्तों कॉफी का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है ब्राजील देश, और सांपों वाला देश इन्हीं को बोला जाता है। कहता है पेन ड्राइव में पृथ्वी किसकी रचना है? अजीत आजाद की यह रचना है। कहता है उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की यह राजधानी है। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो 1921। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है तो Li3n होता है इसका सूत्र दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल इसका नियुक्ति करता है।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में दोस्तों यह स्थित है। मेनिंजाइटिस से मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। यह दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होता है मेनिंजाइटिस, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ईईजी किससे संबंधित है? यह भी मस्तिष्क से संबंधित है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों ईईजी का? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। एक होता है आपको ईसीजी होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोला जाता है। यह हृदय से संबंधित होता है। मानव शरीर का कौन अंग में दोस्तों सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? तो मस्तिष्क। और सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पूछा जाए तो आप यकृत बोल सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में दोस्तों पारित किया गया। और साथ ही 13 अप्रैल, याद रखिएगा, 1919 को जालियाबाग हत्याकांड भी होता है, जालियावाला बाग हत्याकांड। यह पंजाब के अमृतसर में होता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी हो जाएगा लोधी वंश का संस्थापक। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तेलंगाना राज्य का है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा बंगलुरु बोलिएगा दोस्तों इसकी राजधानी। साथ ही बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु में है। और बंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे बगीचों का शहर किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा बंगलुरु को बोला जाता है। कथा उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों शिक्षा दिवस जो है ना, शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे साथी विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाए तो आप बोलिएगा 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। गरबा भी दोस्तों गुजरात से। कहता नगखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह मेघालय में स्थित है। कहाँ? मेघालय में स्थित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को दोस्तों माना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? दोस्तों पानीपत का तीसरी लड़ाई तो 1761 में साथी लड़ा गया था। अगर इसका तारीख याद रखिएगा तो आप बोल सकते हैं 14 जनवरी। कब दोस्तों? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और यह युद्ध दोस्तों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की हार हुई थी। साथ ही पानीपत का अगर हम फर्स्ट युद्ध का बात करते हैं, प्रथम युद्ध का, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तारीख सहित याद रखिएगा। तो 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। दोस्तों पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया पानीपत का? तो तारीख सहित याद रखिएगा। तो आप याद रखिए साथी 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और यह दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहता किस राज्य में अवस्थित? यह ओडिशा में साथी अवस्थित है। ओडिशा में यह स्थित है। प्रश्न कहता है मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हो जाएगा।
किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो अधिनियम 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयलकारो विद्युत योजना दोस्तों यह है परियोजना झारखंड में है। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो होरोलॉजी कहलाता है। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई हो जाएगा किसका सही उत्तर। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो भावनगर में स्थित है। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल कथा किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। और लोथल साथी स्थित कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा लोथल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है, महर्षि पाणिनि, याद रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद मौलिक अधिकारों को भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहता वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो मधुबाला को जाना जाता है। गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है? गुजरात की। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन दोस्तों कामसूत्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के। यमुना नदी के किनारे दोस्तों और कौन कौन शहर बसा हुआ है? तो मथुरा भी दोस्तों बसा हुआ यमुना नदी के किनारे। और याद रखिएगा दिल्ली तो हो ही जाएगा, और आगरा भी दोस्तों। आगरा दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? तो 1860 में हुई थी। पेट्रोलियम की खोज पूछा जा रहा है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? महानदी के किनारे। किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? सिकंदर लोदी के मकबरा में किया गया था। बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई? 1976 में। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो 326 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य का है। कहाँ का दोस्तों? कर्नाटक राज्य का। कहता दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को बोला जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। रिखमपारा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से यह लिया गया है। कहता नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है? तो केशिकत प्रक्रिया साथी इसका कारण है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में है। कहता 12 मास के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? रायगढ़ में दोस्तों अपनी राजधानी शिवाजी ने बनवाया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया। दोस्तों अकबर अशिक्षित मुगल शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? तो अकलेश्वर दोस्तों भारत के गुजरात में है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती के लेखक। कहता है लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो सिक्किम का है। दोस्तों घाट कहता है का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है दोस्तों इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न का था कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों यह मेला आयोजित किया जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है थायमिन बोला जाता है, थायमिन। और दोस्तों विटामिन B को राइबोफ्लोविन बोला जाता है। विटामिन B3 को याद रखिएगा नियासिन बोला जाता है। और विटामिन B3 की कमी कारण
पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 को दोस्तों क्या बोला जाता है? साइनोकोबालामिन बोला जाता है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। भारत के किस शहर को पूर्व का एंथेस कहा जाता है? तो मदुरई को दोस्तों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी देखिए, क्वेश्चन कहता है गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भादर है। केन शुगर को क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और साथ ही सामान्य अध्ययन जीके का अंतिम क्वेश्चन है, कहता अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? तो कालिदास ने की। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन जीके के टॉप इम्पोर्टेंट 105 वन लाइनर प्रश्न को दोस्तों डिस्कस किए, जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न थे। तो साथ ही आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।